हेलो प्यारे बच्चों। हम लोग लिपिड्स बात देखेंगे। एक्चुअली में जो क्लास 11th का एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। इस बायोमोलिक्यूल्स को देख रहे हैं कि किसको हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली जो सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो लिविंग सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है, उसी मॉलिक्यूल्स को बच्चों बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में इस बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी होता है उसको हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो मेजर जो बायोमोलिक्यूल्स इसमें पढ़ना है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, दूसरा प्रोटीन पढ़ना है, तीसरा लिपिड्स पढ़ना है, चौथा न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है, और एक एडिशनल है जिसके बारे एंजाइम्स के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो बोटनी और जूलॉजी दोनों वाले सेक्शन जो एनटीए का एग्जाम कंडक्ट करवाता है नीट, वहाँ पर ये दोनों सेक्शन में क्वेश्चंस रहता है। तो बड़े ध्यान से पढ़ने का चीज़ है, क्योंकि है ये केमिस्ट्री। और एक कहावत है, हिस्ट्री और केमिस्ट्री बोथ आर मिस्ट्री। रात को पढ़ो दिन को गायब, दिन को पढ़ो रात में गायब। बहुत ही बेवफा सब्जेक्ट है, तो बहुत मोहब्बत करने की ज़रूरत है और बहुत बेहतरीन अंदाज में इसको जानने की ज़रूरत है। आज हम लोग बेसिकली लिपिड्स को देखेंगे कि किसको हम लोग लिपिड्स कहते हैं। ये जो लिपिड्स है, लिपिड्स को बेसिकली हम लोग प्यार से क्या कहते हैं, जो लिपिड्स है, क्योंकि इसी लिपिड्स को प्यार से हम लोग ये हिंदी में वसा कहा जाता है। देखो, ये वसा कहते हैं। इसी लिपिड्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि किसको हम लोग लिपिड्स कहते हैं। तो देखिए, जो लिपिड्स है, पहले अगर हम लोग एनसीईआरटी को बात को देखें तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि लिपिड्स ये जनरली क्या होता है, याद रखना, वाटर इनसोलेबल होता है। जो लिपिड्स है ये जनरली क्या होता है, जो वाटर इनसोलेबल है। ये वाटर के साथ साथ ये एसिड में भी क्या होता है, इनसोलेबल होता है। याद रखना, ये जो लिपिड्स है, ये जो लिपिड्स है, लिपिड्स को देखो बच्चों। तो लिपिड्स बेसिकली क्या होता है, ये जो लिपिड्स है, ये लिपिड्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। ये नॉन पोलर है। जब ये नॉन पोलर है तो यानी ये क्या होगा, नॉन पोलर होने के वजह से तो ये नॉट डिसॉल्व, ये डिसॉल्व नहीं होता है। इसमें डिसॉल्व नहीं होता है तो पहला नाम किसका लेते हैं, वाटर का, और दूसरा नाम एसिड में। एसिड और वाटर में ये डिसॉल्व नहीं होता है, यानी एसिड और वाटर में ये लिपिड सोलेबल नहीं होता है। क्लियर है। अब अगर हम लोग लिपिड्स को देखें, क्या हम लोग कहते हैं, एनसीईआरटी का लाइन को देखें, ये जो लिपिड्स है ये बेसिकली क्या होता है। तो हम लोगों ने कहा कि लिपिड्स कुड बी, ये सिंपल, ये क्या हो सकता है, जो लिपिड्स है ये सिंपल क्या हो सकता है, तो ये फैटी एसिड्स हो सकता है, सिंपल फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड हैज़ अ कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप। देखो, कहता है कि जो लिपिड्स कुड बी ए सिंपल फैटी एसिड्स, ये जो फैटी एसिड्स है इसको समझते हैं कि किसको आखिर ये फैटी एसिड्स कहते हैं। देखो, कौन सा एसिड, तो हम लोग फैटी एसिड्स को देखते हैं कि किसको आखिर फैटी एसिड्स कहा जाता है। देखो, कौन सा एसिड, तो हम लोग फैटी एसिड्स को देखते हैं कि किसको आखिर फैटी एसिड्स कहते हैं। तो फैटी एसिड्स बेसिकली ये कार्बो ऑक्जिलिक एसिड है बच्चों। ये कार्बो ऑक्जिलिक एसिड है जिसको हम लोग फैटी एसिड्स कहते हैं। ये फैटी एसिड्स का जो फॉर्मूला होता है RCOOH होता है। अब R जो है ये अल्काइल क्या होता है, ये अल्काइल ग्रुप होता है। जो R है ये अल्काइल ग्रुप होता है। और ये R बराबर क्या हो सकता है, R बराबर CH3 हो सकता है। R बराबर देखो C2H5 हो सकता है। R बराबर C3, है ना, H क्या हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं 7 हो सकता है। तो इस तरह से ये अल्काइल ग्रुप है। लेकिन जो फैटी एसिड्स होता है, कौन सा एसिड, जो फैटी एसिड्स है, इस फैटी एसिड्स में ये जो R होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन जो है, देखो नंबर ऑफ कार्बन R में, जो नंबर ऑफ कार्बन है, ये कार्बन कितना हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं 1 से लेकर ये कार्बन 19 तक ये होता है। तो कहते हैं जो लिपिड्स का जो निर्माण करता फैटी एसिड्स,
देखो जो लिपिड्स का क्या करेगा फॉर्मेशन, तो फैटी एसिड्स, तो फैटी एसिड्स, तो फैटी एसिड्स ये क्या होता है लिपिड्स में होता है। फैटी एसिड्स किस में, तो लिपिड्स में होगा। वो बेसिकली क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं मिनिमम, देखो मेनली सी कितना 16 से लेकर C19 तक ये फैटी एसिड्स है जो लिपिड्स में पाया जाता है। क्लियर है बच्चों। जैसे अगर आप देखो, हम लोग बात क्या करते हैं कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल देखें फैटी एसिड्स का, एग्जाम्पल्स में सबसे पहला देखो पाल्मिटिक, ये पाल्मिटिक एसिड को देखते हैं कि किसको हम लोग पाल्मिटिक एसिड कहते हैं। यहाँ पर आर बराबर, जो आर है आर बराबर सी कितना होगा, तो देखो इसमें टोटल 16 कार्बन होता है। कितना कार्बन का, जो पाल्मेटिक एसिड है ये 16 कार्बन का होता है। आर बराबर कितना होगा 15 होगा। तो देखो इसको RCOOH तो किस तरह से लिखेंगे, देखो CH3 और देखो CH2, ये कितना बार होगा 14 बार, और इधर क्या होगा COOH होगा। देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पाल्मेटिक 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 एसिड कहते हैं। ये पाल्मेटिक एसिड है। फिर अगर एक दूसरा एग्जांपल लें, जैसे हम लोग कौन सा एग्जांपल, देखो स्टेरिक एसिड, ये स्टेरिक एसिड ये भी एक फैटी एसिड्स है जिसमें कार्बन 18 होता है। और ये जो कार्बन 18 है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो वही CH3 और फिर यहाँ पर ये CH2। अब यहाँ पर CH2 कितना होगा 16 होगा और COOH हो गया। तो देखिए ये जो पार्ट है ये कौन सा R है, तो R में कार्बन की संख्या कितना हो गया, ये 17 हो गया। क्लियर। और ये जो R है ये भी R हुआ, और यहाँ पर कार्बन कितना हो गया, ये कार्बन यहाँ पर 15 हो गया। कितना कार्बन हो गया, देखो यहाँ पर जो कार्बन हुआ ये कार्बन कितना हो गया, ये कार्बन 15 हो गया बच्चों। क्लियर है। इसी तरह से अगर बात करें हम लोग, और एक एनसीईआरटी में नाम दिया है जिसको हम लोग आर्कीडोनिक, देखो आर्कीडोनिक, आर्कीडोनिक क्या कहते हैं हम लोग, ये एसिड कहते हैं। तो ये जो आर्कीडोनिक एसिड है, इस आर्कीडोनिक एसिड में जो कार्बन है वो कितना होता है 20 कार्बन का होता है। जो आर्कीडोनिक एसिड है इसमें 20 कार्बन का होगा। तो देखो आर ये क्या होगा COOH होगा। तो यहाँ R बराबर कितना होगा, ये 19 कार्बन हो गया, और COOH एक कार्बन हो गया। तो टोटल कितना हो गया 20 कार्बन का ये आर्किडोनिक एसिड हुआ। ये सब फैटी एसिड्स है। अब देखो जो फैटी एसिड्स है बेसिकली, देखो टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, ये फैटी एसिड्स दो तरह का होता है बच्चों, याद रखना। समझ में आया। फैटी एसिड कहते किसको है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसी को हम लोग बेसिकली फैटी एसिड्स कहते हैं, जहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला RCOOH होगा। अब ये फैटी एसिड्स दो तरह का होता है, एक को हम लोग सेचूरेटेड कहते हैं, एक आता है सेचूरेटेड फैटी एसिड्स, और दूसरा आता है जिसको हम लोग अनसेचूरेटेड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये दो तरह का ये फैटी एसिड्स हुआ, एक हो गया सेचुरेटेड फैटी एसिड्स और दूसरा हो गया अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब सवाल बनता है कि आखिर किसको हम लोग सेचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं, तो कहते हैं फैटी एसिड जिसमें अल्काइल ग्रुप में ओनली कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग सेचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। तो देखो इसको हम लोग सेचुरेटेड फैटी एसिड, तो देखो फैटी एसिड्स इन विच, देखो इन विच जो अल्काइल ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, जिसको प्यार से हम लोग आर कहते हैं। अल्काइल ग्रुप कार्बन कंटेन, देखो जो कार्बन है कार्बन कंटेन ओनली क्या होगा, तो हम लोग कहते हैं सिंगल बॉन्ड।
कि सिर्फ एंड सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, देखो कार्बन कार्बन के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड हुआ तो उसको हम लोग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। अब अनसैचुरेटेड किसको कहेंगे? तो अनसैचुरेटेड में क्या आता है? तो हम लोग कहते हैं फैटी एसिड्स इन विच, देखो फैटी एसिड्स इन विच अल्काइल, देखो अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप है कंटेन एटलीस्ट, देखो कंटेन एटलीस्ट ये कितना होना चाहिए? तो हम लोग का एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड। अगर एक डबल बॉन्ड हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। एटलीस्ट अगर मिनिमम 1 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। अगर आप एग्जाम्पल्स को देखो, देखो एग्जाम्पल्स अगर देखा जाए, एग्जाम्पल्स पहला किसका? तो देखो सैचुरेटेड में, ये सैचुरेटेड में, और दूसरा देखो किस में? अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड में। सैचुरेटेड का एग्जाम्पल में पहला नाम किसका लेते हैं? पाल्मिटिक एसिड का लेते हैं। और दूसरा जो नाम लेते हैं हम लोग, ये स्टेरिक एसिड का नाम लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जाम्पल पहला जो है ये ऑलिक एसिड है, ऑलिक एसिड है। दूसरा लिनोलिक, लिनोलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है। और तीसरा देखो लिनो, देखो लिनोलिक, लिनोनेलिक एसिड, लिनोनेलिक एसिड है। और चौथा जो आता है जिसको हम लोग आर्कीडोनिक एसिड कहते हैं। देखो ये टोटल 4 फेमस है। अब देखो यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर 1 है ना, जो डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड है इसमें सिर्फ 1 होता है, इसमें 2 होता है, इसमें 3 होता है, और इसमें क्या होता है? 4 होता है। तो अब ये जो आपका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मोनो, है ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। और इस तीनों को पॉली अनसैचुरेटेड PFU कहते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड, देखो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, देखो PFU, इसको हम लोग PU, है ना, पॉली अनसैचुरेटेड, है ना, फैटी एसिड। इसका मतलब होता है देखो पॉली अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। और ये जो MUFA है इसको हम लोग मोनो सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, है ना, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जो ऑलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड, और ये थोड़ा एक है ये लिनोलिक एसिड। और दूसरा जो आता है देखो लिनोनेलिक, है ना, क्या बोलते हैं? एसिड के। तो यहाँ पर कितना होता है? 3 होता है, और आर्किडोनिक में 4 होता है। जैसे अगर आप देखोगे एक हम लोग के पास इस तरह से चीज़ है, देखो यहाँ पे हमने बनाया है, देखो कॉमन नाम क्या है? ये लिनोलिक एसिड है। कॉमन नाम क्या है? इसका जो कॉमन नाम है ये लिनोलिक एसिड है। इसका स्ट्रक्चर देखो CH2 CH3 CH2, एक डबल बॉन्ड हुआ, ये दूसरा डबल बॉन्ड हुआ, और ये कौन सा? तीसरा, ये डबल बॉन्ड हो गया। देखिए आर्किडोनिक एसिड है, ये भी क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ये भी क्या हो गया? पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 2 3, और कितना हो गया? ये 4। ये क्या हो गया? डबल बॉन्ड हुआ। कैसे इसको लिखा गया?
देखो CH3, इसको जो हम लोग लिखते हैं कैसे लिखते हैं, देखो इसको लिखने का तरीका, देखो CH3, फिर देखो CH2 4 हो 4 बार होगा, फिर CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया, H हो गया, CH हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH होगा, देखो फिर CH होगा, और फिर डबल बॉन्ड हुआ। इस तरह से देखिए कितना टोटल 4 डबल बॉन्ड हुआ। कार्बन देखिए यहाँ क्या 1, ये कितना का 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 13 14 15, है ना, और 3 कितना होगा, है ना 15, और 3 18, एक छूट गया। तो इस तरह से टोटल, अच्छा यहाँ 11 12 13 14 15 16, और 3 क्या हो गया 19, वाह ये 19, और ये क्या हो गया 20, टोटल 20 कार्बन का ये क्या होता है, आर्किडोनिक एसिड है। तो कहाँ से काउंटिंग होता है, काउंटिंग हमेशा जो दिया जाता है, नंबरिंग किधर से देते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं बच्चों, 1, इधर कितना होगा, इसका नंबर 1 और 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 14, और 4 कितना हो गया, है ना 14 हो गया, 4 देखो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 20। तो कहाँ कहाँ है, तो 5 पे है, 7 पे है ना, देखो 5 पे 6, ये 7 है, ये 8 है, 9 है, 10 है, 11 हो गया, 12 13 14 हो गया, 15, और ये क्या हो गया जाके 20 हो गया। तो कहाँ कहाँ है, तो एक कार्बन नंबर 5 पे है, एक कहाँ पर है, कार्बन नंबर 8 पे है, फिर कहाँ पर है, कार्बन नंबर 11 पे है, फिर कार्बन नंबर 14 पे ये डबल बॉन्ड मौजूद है बच्चों। तो इसको हम लोग आर्किडोनिक एसिड कहते हैं। ये सब कौन सा बॉन्ड हुआ, ये सब डबल बॉन्ड हुआ। तो जब एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर एक से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहते हैं। तो ये जो आपका क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखो, देखिए यहाँ हम लोग देख रहे थे, तो ये इस तरह से आ गया पॉलीअनसैचुरेटेड एसिड, और यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसको हम लोग अनसैचुरेटेड। तो जो अनसैचुरेटेड होता है ये नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये गुड फॉर हेल्थ नहीं होता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होता है ये क्या होता है, ये गुड होता है, किसके लिए, गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब देखो दो तरह का ये फैटी एसिड्स होता है, एक को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ ये फैटी एसिड्स, टाइप्स ऑफ फैटी एसिड्स, ये दो तरह का होता है। एक होता एसेंशियल, एक होगा एसेंशियल फैटी एसिड्स, और दूसरा देखो नॉन एसेंशियल नॉन एसेंशियल फैटी एसिड, जिसको हम लोग एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। यानी फैटी एसिड्स कहाँ पे बन जाए, देखो फैटी एसिड्स सिंथेसाइज्ड, देखो सिंथेसाइज्ड हो जाए किसमें, सिंथेसाइज्ड इन इन एनिमल बॉडी, एनिमल के बॉडी में अगर ये सिंथेसाइज्ड हो जाए तो इसको हम लोग एसेंशियल कहते हैं। और देखो नॉट सिंथेसाइज, अगर सिंथेसाइज नहीं हो, और फैटी एसिड्स, देखो फैटी एसिड्स सिंथेसाइज्ड, कहाँ पे सिंथेसाइज्ड हो जाए, देखो सिंथेसाइज्ड इन एनिमल बॉडी, ये एनिमल बॉडी में, तो उसको हम लोग नॉन एसेंशियल कहते हैं। तो इसको हमेशा क्या होगा, मस्ट बी टेकन, देखो मस्ट बी टेकन इसके फॉर्म में, मस्ट बी टेकन इन द फॉर्म ऑफ, देखो इन द फॉर्म ऑफ डाइट, इसको डाइट के रूप में क्या होगा लेना होगा, नॉट बी टेकन, देखो नो मे बी, इसको क्या लिखेंगे मे बी, देखो मे बी ये क्या होगा टेकन किसके फॉर्म में,
टेकन इन द फॉर्म ऑफ डाइट। ये डाइट के रूप में आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। देखिए इसका जो एग्जांपल्स है, ये जो मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, यानी ये जो ऑलिक एसिड है, कौन सा एसिड, ऑलिक एसिड है या स्टेरिक एसिड है, ये सब कुछ को ये आपका क्या है, नॉन एसेंशियल है। यहाँ पर जो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो कि हम लोग ने क्या किया है, नाम देखा है। देखो यहाँ पर कौन सा, तो देखो लिनोलिक एसिड, लियोनेलिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड, ये सारे के सारे क्या हो गए, अनसेचुरेटेड। और ये कैसा अनसेचुरेटेड, तो पॉली अनसेचुरेटेड हुआ। ये सारे के सारे क्या है, एसेंशियल है। ये क्या हो गया, सारे के सारे एसेंशियल हुआ। अब देखो, अगर हम लोग एनसीईआरटी का लाइन को देखें, एनसीईआरटी का लाइन में आइए, तो यहाँ पर वही बात लिखा है। एनसीईआरटी के लाइन में लिखा है कि देखो, एनसीईआरटी के लाइन में अटैच टू आर ग्रुप, देखो आर ग्रुप को अल्काइल ग्रुप, तो आर ग्रुप कुड बी, ये मिथाइल हो सकता है, CH3 है, या इथाइल हो सकता है, C2H5 कहते हैं, या हाइयर नंबर हो सकता है ना, जो कि कार्बन का संख्या 1 2 क्या हो सकता, 9 हो सकता है। 1 हो गया तो मिथोनिक एसिड, और अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो इथोनिक एसिड। जैसे देखो पाल्मेटिक एसिड है, जहाँ कार्बन 16 होता है, इंक्लूडिंग कार्बोक्साइल ग्रुप। फिर कहता है आर्किडोनिक एसिड है, जहाँ पर 20 कार्बन है, जहाँ पर कार्बोक्साइल कार्बन यानी COOH भी इसमें क्या है, इंक्लूड है। एसिड कुड बी सेचुरेटेड, है ना, सेचुरेटेड का मतलब विदाउट डबल बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड वहाँ पर 1 एटलीस्ट, ये वर्ड लिखा जाता है कि पूछा गया एटलीस्ट 1 और उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड हो तो उसको हम लोग अनसेचुरेटेड कहते हैं। अब देखो अनदर सिंपल लिपिड, देखो ग्लिसरॉल के बारे में। देखो अगर आपसे पूछे कि सिंपलेस्ट लिपिड कौन सा है, क्या पूछा जाए सवाल, कि सिंपलेस्ट लिपिड कौन सा है। देखो बच्चों, सिंपलेस्ट लिपिड, कि आखिर किसको हम लोग सिंपलेस्ट लिपिड कहते हैं। तो जो सिंपलेस्ट लिपिड है उसका नाम क्या है, इसका नाम ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल बेसिकली क्या है, ये अल्कोहल है, ये अल्कोहल है। लेकिन ये अल्कोहल क्या होता है, वाटर वाटर एंड एसिड, ये दोनों वाटर एंड एसिड इनसोलेबल होता है। यानी ना ही ये वाटर में घुल पाता है, ना ही ये किस में घुल पाता है, एसिड में घुल पाता है, इसलिए इसको लिपिड्स कहते हैं बच्चों। और ये किस तरह से इसको, तो देखो CH2 है, ये OH है, ये CH है, और फिर CH2 क्या हो गया, OH हो गया। देखो ये OH, तो कितना इसमें, देखो 3 को यहाँ पर OH हो गया, कार्बन कितना हो गया, 1 2 3। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इसको हम लोग ट्राई हाइड्रो ऑक्सी क्या बोलते हैं, प्रोपेन कहते हैं, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल कहा जाता है ना। 3 हाइड्रोक्सी होता है और अल्कोहल है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल। ये सिंपलेस्ट क्या है, लिपिड है। तो देखिए अगर बात करें तो ये लिखा है कि ग्लिसरॉल, ये ग्लिसरॉल क्या है, तो ये सिंपलेस्ट, याद रखना, ये क्या, विच ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन बोलते हैं। देखो जी क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, कौन सा प्रोपेन, सॉरी, ट्राई हाइड्रोक्सी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहा जाएगा। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन होने से उसको हम लोग ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन कहते हैं बच्चों। ये ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन हो गया। ये मे बी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, है ना, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। तो कहते हैं हियर फैटी एसिड्स आर फाउंड स्टेरिफाइड, देखो क्या होता है, स्टेरिफाइड विथ ग्लिसरॉल। तो देखिए अब हम लोग बात यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपका देखो जो लिपिड्स है, अगर हम लोग लिपिड्स का बात करें, देखो जो लिपिड्स है, देखो ये लिपिड्स, तो लिपिड्स बेसिकली देखिए 2 तरह का होता है बच्चों। एक होता सिंपल लिपिड्स,
सिंपल लिपिड्स, सिंपल लिपिड्स। दूसरा होता है कंजुगेटेड, कंजुगेटेड, या इसी को हम लोग कंपाउंड क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं। और एक जो आता है जिसको हम लोग डिराइव, देखो डिराइव क्या बोला जाता है, ये लिपिड्स कहा जाता है। देखो ये डिराइव, ये क्या होता है, लिपिड्स होता है। एक आपका सिंपल लिपिड्स हो गया। तो सिंपल लिपिड्स किसको कहते हैं हम लोग, बात को समझिए। तो कहते हैं जो लिपिड्स है ये क्या होगा, ये जो लिपिड्स है ये ग्लिसरॉल, देखो क्या बोलते हैं हम लोग, ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस जो फैटी एसिड्स हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल लिपिड्स कह सकते हैं। यानी और अगर साधारण बात अगर कहा जाए कि अल्कोहल प्लस कौन सा, फैटी एसिड्स, यानी अल्कोहल और फैटी एसिड्स के बीच ये रिएक्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन। व्हाट इज स्टेरिफिकेशन, तो अल्कोहल का, देखो स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन मतलब अल्कोहल जब फैटी एसिड्स के साथ, देखो स्टेरिफिकेशन में क्या होता है, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल, तो अल्कोहल में आर क्या लिखेंगे, CH2OH होगा। और यहाँ पर अल्कोहल किसके साथ, तो देखो फैटी एसिड्स के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फैटी एसिड। तो यानी ये क्या होगा, COOH होगा और इधर R होगा। अब इसके बीच ये क्या होगा, रिएक्शन होगा, ये दोनों के बीच क्या होगा, रिएक्शन। पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। जब पानी बाहर निकलेगा तो देखिए ये क्या होगा, जब पानी बाहर निकला तो होगा RCH2, देखो O। अब ये किससे, ये जो है किससे अटैच्ड होगा बच्चों, देखो इस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच्ड हो गया। देखो इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टर बॉन्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्टर बॉन्ड। और इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन कहते हैं। तो स्टेरिफिकेशन से जो लिपिड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल लिपिड्स कहते हैं। जो स्टेरिफिकेशन से लिपिड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल लिपिड्स कहेंगे। अगर हम लोग सिंपल लिपिड्स का एग्जाम्पल को देखिए कि क्या क्या एग्जाम्पल्स है इसका, सिंपल लिपिड्स का। देखो इसका अगर सिंपल लिपिड्स का एग्जाम्पल्स को देखिए कि भाई क्या क्या इसका एग्जाम्पल्स होंगे। एग्जाम्पल्स में पहला जो नाम आता है जिसको हम लोग ग्लिसराइड्स कहते हैं, पहला नाम ग्लिसराइड्स का आता है। दूसरा जो नाम आता वैक्स का आता है। देखो तीसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहला ग्लिसराइड, वैक्स है, सुबेरीन है, सुबेरीन पढ़ेंगे, प्लांट में पढ़ना होता है। और चौथा जो नाम आता है ये क्यूटीन आता है। ये सब के सब किसका एग्जाम्पल है, सिंपल लिपिड्स का एग्जाम्पल है। तो पहला हम लोग ग्लिसराइड्स को देखते हैं कि किस तरह से ग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन होता है बच्चों। देखो पहला हम लोग किसको, देखो हम लोग ग्लिसराइड्स कि किसको आखिर ग्लिसराइड्स कहते हैं, है ना। तो ग्लिसराइड्स में क्या होता है, तो ग्लिसरॉल, है ना, ये क्या होता है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड्स। तो देखिए इसका अलग अलग टाइप्स होता है। पहला हम लोग मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स, मोनोग्लिसराइड्स में क्या होगा, देखो ये CH2 हो गया O, और फिर इधर क्या हो गया, ये CH2 हो गया, है ना, CHOH हो गया, और फिर CH2, ये OH हो गया। और देखो यहाँ पर लिंक हो गया किसके साथ, तो देखो COO और ये फैटी एसिड्स। तो ये क्या हो गया, मोनोग्लिसराइड्स हो गया। यानी एक ही फैटी एसिड्स है तो इसको मोनोग्लिसराइड्स कहते हैं। दूसरा जो इसमें आता है जिसको हम लोग डाइग्लिसराइड्स, ये किसको हम लोग, देखो डाइग्लिसराइड्स। तो डाइग्लिसराइड्स में क्या होगा, तो इसमें 1 ग्लिसरॉल होगा,
1 ग्लिसरॉल होगा बच्चों, और प्लस क्या होगा 2